प्रिय दोस्तों, आज हम एक महान वैज्ञानिक न्यूटन की कहानी सुनेंगे। इसमें हम गुरुत्वाकर्षण के नियम और न्यूटन के गति के नियमों के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक, आनंददायक और प्रेरणादायक लगेगा। मेरा नाम है मनमोहन चौहान। कहानी का परिचय। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी आंखों में दुनिया के हर रहस्य को जानने की चमक थी। यह कहानी है सर आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने एक सेब के गिरने जैसी छोटी सी घटना से ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को सुलझाया। आइए चले उनके साथ एक अद्भुत सफर पर। बहुत समय पहले इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में आइजैक नाम का एक बहुत ही अनोखा बच्चा रहता था। जहां बाकी बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते, वहीं आइजैक अपने चारों ओर की दुनिया को एक जासूस की तरह से देखता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता था, ऐसा क्यों होता है। एक बार उसने देखा कि उसके घर की पुरानी घड़ी ठीक से काम नहीं कर रही थी। इसकी बजाय कि वह निराश हो, आइजैक ने ठान लिया कि वह अपनी खुद की एक घड़ी बनाएगा। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक अद्भुत पानी की घड़ी, वाटर क्लॉक बनाई, जो पानी की बूंदों से समय बताती थी। गांव के लोग उसकी इस छोटी खोज को देखकर हैरान रह गए थे। यह पानी की घड़ी, वाटर क्लॉक, इतनी सही थी कि सब उसे देखकर दंग रह जाते थे। यह घटना दर्शाती है कि आइजैक बचपन से ही कितने समझदार और जिज्ञासु थे। आइजैक घंटों बागों में घूमता रहता और पेड़ों को देखकर सोचता रहता कि ये फल नीचे ही क्यों लटकते हैं। एक दोपहर जब वह अपने पसंदीदा सेब के पेड़, एप्पल ट्री के नीचे बैठा था, तो अचानक एक सेब धप करके उसके पास गिरा। यह देखकर वह सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह सेब, एप्पल सीधे नीचे ही क्यों आया। यह हवा में इधर उधर या ऊपर क्यों नहीं गया। उसने घंटों इस सवाल पर विचार किया और पाया कि कोई अदृश्य शक्ति, इनविजिबल फोर्स है, जो हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इस रहस्य को जानने के लिए उसने बहुत से प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने अलग अलग वजन की चीजें ली, एक पंख, एक छोटा पत्थर और एक भारी गेंद। उसने सभी को एक साथ ऊपर उछाला और देखा कि सभी चीजें हमेशा जमीन की तरफ ही आती हैं। आइए अब हम एक और कमाल की अदृश्य शक्ति के बारे में जानते हैं। इस शक्ति का नाम गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है और इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि दुनिया में हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। जिन चीजों में वजन, द्रव्यमान होता है, वे एक दूसरे को खींचती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज जो ऊपर जाती है वह नीचे भी आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। यही गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी है। सोचो, अगर यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ना होता तो क्या होता। हम सब हवा में तैरते रहते, कोई भी चीज जमीन पर टिकी नहीं रह पाती। मजेदार उदाहरण, गेंद को ऊपर फेंकना। जब तुम एक गेंद को ऊपर हवा में फेंकते हो तो क्या होता है? वह थोड़ी देर ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे जमीन पर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है। हम जमीन पर क्यों टिके रहते हैं? हम सब और हर चीज, पेड़, घर, गाड़ियां, जमीन पर इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है। यह गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ही है जो हमें उड़ने नहीं देता। चांद का घूमना। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता रहता है? वह इसलिए घूमता है क्योंकि पृथ्वी उसे अपने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की शक्ति से खींचती रहती है। अगर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ना होती तो चांद कहीं दूर चला जाता। तो देखा आपने, गुरुत्वाकर्षण,
ग्रेविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जो हमें जमीन पर टिकाए रखती है और हमारे आसपास की दुनिया को व्यवस्थित रखती है। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम आइजैक न्यूटन के 3 अद्भुत नियमों को एक मजेदार तरीके से समझते हैं। पहला नियम, जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यह बताता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था यानी रुकी हुई है या चल रही है में बदलाव नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसका क्या मतलब है, इसे 2 भागों में समझते हैं। पहला, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई फुटबॉल घास पर रखी है तो वह तब तक वहीं रहेगी जब तक कोई उसे किक ना मारे या हवा उसे हिला ना दे, वह खुद से नहीं हिलेगी। दूसरा, अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और पैडल मारना बंद कर देते हैं तो भी साइकिल तुरंत नहीं रुकती बल्कि थोड़ी दूर तक चलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी गति की अवस्था में बने रहना चाहती है। वह तब तक चलती रहेगी जब तक हवा, सड़क का घर्षण, फ्रिक्शन या ब्रेक जैसा कोई बाहरी बल उसे रोक ना दे। एक मजेदार उदाहरण, क्या आपने कभी बस या कार में यात्रा की है? जब बस अचानक चलती है, आप पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर अपनी जगह पर रुका हुआ रहना चाहता है, लेकिन बस आगे बढ़ जाती है। जब बस अचानक रुकती है, आप आगे की तरफ झुकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर चल रहा होता है और अचानक रुकने पर वह अपनी गति में बने रहना चाहता है। ये दोनों ही स्थितियां जड़ता, इनर्शिया के कारण होती हैं। जड़ता हर वस्तु का वह गुण है जो उसे अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करने के लिए मजबूर करता है। दूसरा नियम, गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का दूसरा नियम, जिसे त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यह नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, फोर्स, और उस वस्तु के द्रव्यमान, मास, और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण, एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे इस सूत्र से दर्शाया जाता है, F = ma। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए 2 मुख्य बातें हैं। पहला, बल, फोर्स और त्वरण, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल, फोर्स लगाया जाएगा वह उतनी ही तेजी से गति करेगी या उसकी गति में बदलाव आएगा। दूसरा, द्रव्यमान, मास और त्वरण, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु का द्रव्यमान, मास यानी वजन जितना ज्यादा होगा, उसे तेज करने या उसकी गति बदलने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत, फोर्स लगानी पड़ेगी। पहला उदाहरण, फुटबॉल और भारी गेंद। अगर आप एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो वो आसानी से बहुत दूर तक चली जाती है, लेकिन अगर आप उसी ताकत, फोर्स से एक भारी पत्थर को किक मारें तो वह मुश्किल से ही हिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारी पत्थर का द्रव्यमान, मास ज्यादा है, इसलिए उसे गति देने के लिए ज्यादा बल, फोर्स की जरूरत होती है। दूसरा उदाहरण, खाली और भरी हुई शॉपिंग कार्ट। एक खाली शॉपिंग कार्ट को धक्का पुश देना बहुत आसान होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान, मास कम है, लेकिन जब वही कार्ट पूरी तरह से सामान से भरी हो तो उसे धक्का देने के लिए आपको ज्यादा बल, फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उसका द्रव्यमान, मास बढ़ गया है। यह दिखाता है कि एक ही त्वरण, एक्सेलरेशन प्राप्त करने के लिए ज्यादा द्रव्यमान, मास वाली वस्तु पर ज्यादा बल, फोर्स लगाना पड़ता है। तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा और सबसे मजेदार नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। यह नियम कहता है कि हर क्रिया, एक्शन,
की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी आप किसी चीज पर बल फोर्स लगाते हैं तो वह चीज भी आप पर बराबर और उल्टी दिशा में बल लगाती है। सोचो कि तुम एक दीवार को धक्का दे रहे हो, तुम्हारे हाथ को भी दीवार से एक धक्का महसूस होगा, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम जितना जोर दीवार पर लगा रहे हो, दीवार भी उतना ही जोर तुम पर लगा रही है। मजेदार उदाहरण। पहला उदाहरण, कूदना। जब तुम जमीन पर कूदने के लिए अपने पैरों से जमीन को नीचे की ओर धकेलते हो तो जमीन भी तुम्हें ऊपर की ओर धकेलती है। यही प्रतिक्रिया रिएक्शन तुम्हें हवा में उछलने में मदद करती है। दूसरा उदाहरण, रॉकेट। जब एक रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है तो वह नीचे की तरफ बहुत तेजी से गैसों को बाहर फेंकता है। यह क्रिया एक्शन है। इन गैसों की प्रतिक्रिया रिएक्शन रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती है, जिससे वह अंतरिक्ष में जा पाता है। तीसरा उदाहरण, नाव। अगर तुम नाव में हो और किनारे पर कूदना चाहते हो तो जैसे ही तुम नाव से कूदते हो तो नाव पीछे की तरफ चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे कूदने की क्रिया एक्शन के कारण नाव पर पीछे की ओर प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। सर आइजैक न्यूटन की इन खोजों ने विज्ञान की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासु, क्यूरियस बने रहना कितना जरूरी है। एक छोटे से सेब से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक हर चीज में एक जादुई रहस्य, मैजिकल मिस्ट्री छिपा है। तो मित्रों, हमेशा ये याद रखिए कि एक छोटा सा क्यों ही दुनिया के सबसे बड़े रहस्य का दरवाजा खोल सकता है। अपने सीखने की यात्रा को कभी विराम ना दें, क्योंकि हर सवाल में एक नई खोज का बीज छुपा होता है। जिज्ञासु बने रहें और इस ब्रह्मांड के जादू को हमेशा महसूस करते रहें। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। न्यूटन की कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और कड़ी मेहनत से हम किसी भी बड़े रहस्य को सुलझा सकते हैं। हमेशा सवाल पूछते रहें और अपने चारों ओर की दुनिया को ध्यान से देखें।